नमस्कार। बिहार पुलिस की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 1 अक्टूबर 2023 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो सत्यमेव जयते ये जो उक्ति है ये ली गई है मुंडको उपनिषद से, है ना। मुंडक उपनिषद से, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो भीमराव अंबेडकर ने, ठीक ना, भीमराव अंबेडकर ने। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो भारतीय सेवक समाज की, ठीक ना, भारतीय सेवक समाज। यहाँ पर दिया गया है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे सोमनाम बुलिस्ट कहते हैं, है ना। यही आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है निंद्राचर, है ना, जो कि नींद में चलता है। यहाँ पर आपको जो है दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। कोइंसिडेंस है, इसका जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा इंसिडेंट। ठीक, यहाँ पर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइडिया हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर का अर्थ हो जाता है किसी के प्रति प्यार होना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बीइंग फॉन्ड ऑफ, है ना, किसी चीज का शौकीन होना, लगाव होना। ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, तो क्या जाएगा फॉल ऑफ, है ना। पके हुए आम जो है गिरना शुरू हो जाते हैं ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। डिसीव है, तो डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो देखिए बिट्रे मीन्स भी धोखा देना होता है, ये बहाना करना होता है, ये भी धोखा देना होता है, ये आपका जो समर्थन देना होता है। तो यही इसका जो है विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल, स्वाति क्या है, विनम्र है, तो उसके सिस्टर को भी वैसा होना चाहिए, है ना। यहाँ भी हो जाएगा कि हर सिस्टर शुड हैव बी डॉन इट, है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला है कि सिलेक्ट करना है ऐसे ऑप्शन का दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। अनेक अर्थों का एक अर्थ आपको चुनना होता है इसमें। तो ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट पेइंग पेड फॉर इट, है ना, ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी मूल्य लिए हुए जो है अपनी इच्छा से जो है किसी की मदद करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो वॉलंटियर कहा जाता है ना, स्वयं सेवक कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है fill in the blank choosing the suitable option given below the sentence on account of overwork he is। तो यहाँ पर जो है on account of यानी कि परिणाम स्वरूप, ओवरवर्क यानी कि ज्यादा काम से है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा काम अगर करते हो तो क्या हो जाते हो, थक जाते हो। यहाँ पर हो जाएगा ही इज रन डाउन, ठीक है। इनमें से कौन अलवार महिला संत है, तो है अंडाल, है ना। इन्हें जो है दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण की मीरा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है कि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मुझे दुख और क्षोभ हुए, तो मुझे दुख और क्षोभ नहीं, मुझे दुख और क्षोभ हुआ, क्योंकि ये आपका एक वचन है, एक वचन है तो ये भी आपका एक वचन होना चाहिए, है ना। इस कारण से ये आपका क्या है, यही आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी कर सकते हो। अगला है कि जो सब कुछ जानता है वह है, तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया एक वाक्य को क्रम से लिखना है। दिया गया कि कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने घड़ा देखा। तो सबसे पहला काम इसमें क्या हो जाएगा, तो कौवे को प्यास लगना, यानी कि पहले ये हो जाएगा, है ना, पहला नंबर पर पहले आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और घड़े में पानी बहुत, उसने एक घड़ा देखा, दूसरा ये आपका हो जाएगा। घड़े में पानी बहुत नीचे था तो ये तीसरा हो जाएगा, और ये कंकड़ डालने लगा चौथा हो जाएगा, ठीक है। यानी दूसरा आपका एक,
तो 2 4, 2 4 किस में है? तो देखिए 2 4 यहाँ से शुरू हो रहा है ना, 2 4 3 1, तो यही आपका हो जाएगा। यहाँ पर समानार्थी शब्द का चयन करना है ना, समानार्थी। तो नियति का क्या हो जाएगा? तो नियति का क्या हो जाएगा? तो होगा भाग्य, है ना। नियति का क्या हो जाएगा? तो भाग्य। ठीक। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है, तो क्या है? अनुकरणीय है ना, या प्रशंसनीय है। असंगत शब्द का चयन करना है, पाँव है, नेत्र है, नख है, हस्त है। तो ये देखिए, ये जो है काम वाली चीज है, बट ये बेकार है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ये निष्क्रिय अंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो डेंगू, ये जानते हो कि मच्छर से ही होता है ना। फिर आपका ये आप देख रहे हो मलेरिया, ये भी आपको मच्छर से, मादा एनोफ्लिस के काटने से, है ना। फाइलेरिया, ये भी मच्छर के काटने से होता है ना, पैरासाइट। और नींद की बीमारी, ये जो है मच्छर जनित रोग नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो किसमें होता है? तो हो जाएगा रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो है चिंपैंजी। प्रश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जो वायु हम जो ग्रहण करते हैं तो उसमें 21% होती है, और जो छोड़ते हैं उसमें 16% लगभग। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो किसका है? तो महाराष्ट्र के जो वारकरी संप्रदाय के संत थे, ठीक है, नामदेव जी, है ना, उनका जो है ये संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। दिया गया कि शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, ये तो सही आपका है। यहाँ पर देखिए, वह स्त्री अध्यापिका, तो देखिए स्त्री अध्यापिका दोनों एक साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अध्यापिका कहने से तो ऐसे ही वो स्त्री हो जा रही है, यानी यही वाला आपका गलत है। ठीक है, सी, इसमें आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, पसीने की ग्रंथियां की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, तो कहाँ होती है? तो ये आपके हाथों की जो हथेली है उसमें होती है ना, और फिर आपके पाँव में। ठीक है, जो पाँव के तलवे होते हैं उनमें, तो यही आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो है रिक्तिका, है ना, रिक्तिका, यानी आपका हो जाएगा वैक्यूओल्स। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडाइमेट्रिक होती है और जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है, उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा। ठीक, यहाँ पर सही कथन का जो है चयन करना है। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, तो ऐसी बात नहीं है ना, ये आपका गलत है। गाल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये बात सही है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, तो ये बात सही है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस इसमें दिया गया है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से किस या किन अणु या अणुओं की संरचना पिछड़े जैसी होती है? तो है फ्लोरीन की। ठीक है, इसमें आपका केवल जो है तीसरा हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसकी इकाई है। तो देखिए, ये VT जो ग्राफ जो है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये जो क्षेत्रफल जो है वस्तु की दूरी को बताता है ना, वस्तु की दूरी को बताता है, यानी तय की गई दूरी। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका मीटर होता है ना, यानी कि आपका ये हो जाएगा p। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा नमक का घोल। ठीक है, नमक का घोल। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है,
तो ये जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो देखिए, ये भारी पानी है, ग्रेफाइट है, पैराफिन है, तो इन सबका प्रयोग होता है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर पूछा कि निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? तो ऑक्सीकरण एजेंट क्या है इसमें से? तो इसमें आपका हो जाएगा HASO2। ठीक है, यही जो है ऑक्सीकारक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? तो इसमें आपका हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, बाकी ये सब धातुएं हैं। देखिए, नोवेल्टी का मतलब नवीनता होता है ना, और ये ओल्डनेस, तो ओल्डनेस से क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है ओल्डनेस से जो प्राचीनता हो जाएगा, है ना, ये आपका नवीनता, ये प्राचीनता। तो उसी तरह न्यूनेस है, यानी कि नयापन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये एंटीक्विटी, है ना, यानी कि प्राचीन काल से हो जाएगा रिलेटेड। 1919 में घटित जालियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो जनरल डायर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज और है, 1913 में जो है इसी पुस्तक के लिए उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा धौलावीरा, है ना, धौलावीरा। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है जनवरी 1992 में की गई थी। ठीक है, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो किया गया है 66%। ठीक है, 66%। अगला है कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है, और योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है महिला समान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? विश्व के सर्वप्रथम, ठीक है, रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो है रेडियो जीपीटी, है ना, जैसे कि चैट जीपीटी उसी तरह रेडियो जीपीटी। और इसकी शुरुआत हुई है अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में, है ना। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो 1936 बर्लिन से। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले की गई थी एवी लिवियन हॉक के द्वारा। ठीक है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो नीतू घंघास। ठीक है, जो कि हरियाणा से है, और ये स्वर्ण पदक जीता था 48 किलोग्राम में। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, अगला है एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? तो है आनंद। ठीक है, तो ये रहा बाकी के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।